जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है वह परमानंद में डूबा रहता है, क्योंकि वह अपने मुंह को बंद रखता है। आज हम आपको मौन की गहराई में छुपे हुए उस अनमोल आनंद के बारे में बताएंगे जो सिर्फ वही अनुभव कर सकते हैं जो जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह समझाने के लिए मैं आपको एक प्रसिद्ध कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। आसपास का वातावरण बेहद शांत और सुकून भरा था। वहां जो कोई भी आता एक ऐसी दुनिया में जी सारे रहे दुख भूल जहाँ जाता। जानकारी बहुत है, इस लेकिन शांत शांति वातावरण में मन को हर एक तरफ असीम शोर शांति है। प्राप्त होती सोशल थी। मीडिया, सफलता एक की दिन वह दौड़, गुरु अपने कुछ तुलना, शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तनाव, वह पर कह रहे भीतर जो थे, आवाज है वो हमें हम सुन अत्यधिक नहीं कम पाते। बोलना चाहिए। मन की यह हमारे बेचैनी, पास दो कान यह और एक मुंह अनिश्चितता, है। यही इसका अर्थ यह धीरे है धीरे कि हम खुद से जितना दूर ले बोलते जाती हैं है। उसका बुद्ध दो का गुना पूरा हमें जीवन सुनना इसी चाहिए। बेचैनी से शुरू यही हुआ था। प्रकृति चाहती है। राजकुमार सिद्धार्थ के गुरु ने पास सब समझाया कुछ कि था। जिस पदार्थ की महल, संख्या अधिक सुख, होती है परिवार, उसकी पर कीमत कम भीतर होती है, खालीपन था। और जिस पदार्थ वो की संख्या सवाल जो कम होती शायद है तुमने भी कभी उसकी खुद से कीमत पूछा अधिक होगा, होती है। अगर सब कुछ उसी मिल भी तरह जाए हमारी जीभ फिर पर भी भी क्यों यही लगता नियम है लागू कि कुछ होता है। कमी है। जितना ये कम वही बोलेंगे सवाल था जिसने हमारी बात सिद्धार्थ को उतनी बुद्ध ही बनाया। गहराई से समझी जाएगी। उन्होंने इस प्रश्न से लोग भागा हमारी नहीं, बातों को बल्कि गंभीरता उसी से प्रश्न में लेंगे, उतर गए। हमारी इज्जत उन्होंने करेंगे। खुद से पूछा, ये दुख सुनकर क्यों एक है? शिष्य खड़ा और हुआ क्या और दुख से पूछता मुक्ति है, संभव है? गुरुवर, यहीं से शुरू यदि हुआ हम कम बोलेंगे आत्मबोध का मार्ग, तो सामने वाला जो हमारी बात मनोविज्ञान कैसे का भी समझ मूल है। पाएगा? क्या मनोविज्ञान हमें अपने कहता है शब्दों को स्पष्ट हर करने का भावना, अधिकार नहीं है? हर विचार, हर गुरु डर मुस्कुराए और बोले, एक संकेत है। मैं तुम्हें ये एक बताता है कहानी कि सुनाता हमारे हूं। भीतर कुछ अनसुलझा है। इसे ध्यानपूर्वक बुद्ध सुनो। कहते हैं, दर्द तुम्हारे तो सभी जीवन का सवालों हिस्सा के जवाब है, इसमें छुपे लेकिन हैं। दुख तुम्हारी बहुत पकड़ समय है। पहले मतलब एक छोटा जो सा होता राज्य है था। उसे रोकना उस तुम्हारे बस राज्य में का नहीं, राजा अत्यंत लेकिन तुम उसे धनवान और कैसे ज्ञानी देखते था। हो ये उसने एक तुम्हारे दिन बस में दरबार है। में ऐलान जब किया, जीवन मुश्किल लगता जो भी है व्यक्ति मेरे तो मन की समस्या बात बाहर नहीं साफ-साफ होती, बताएगा, दृष्टि भीतर उसे धुंधली मैं हो 100 जाती है। सोने के सिक्के हम इनाम अपने में ही दूंगा। विचारों में उलझ राज्य जाते भर हैं। से विद्वान, ये मन पंडित, जो सबसे ज्ञानी सुंदर और साधु साधन दरबार में है, आए। वही सबसे बड़ी उन्होंने जंजीर बन राजा को जाता है। ज्ञान, गुण और वीरता मनोविज्ञान की इसे बातें ओवरथिंकिंग सुनाई। साइकिल कहता पर है। राजा हर एक बार विचार केवल आता यही है, कहता, फिर दूसरा, इनमें फिर से तीसरा। कोई भी बात मेरे और मन फिर में मन नहीं है। उस पर नियंत्रण खो देता है। तुम उसी नगर सोचते में रह एक जाते हो, गरीब ब्राह्मण रहता क्या था। होगा, उसकी क्यों पत्नी हुआ? ने कहा, क्यों मैं? और राज धीरे दरबार धीरे में ये जाओ, विचार तुम्हारी ऊर्जा राजा को चूस उनकी लेते मन हैं। की बात बताओ। बुद्ध कहते हैं, और 100 सोने के विचारों की सिक्के नदी पाओ। में बहो मत, किनारे ब्राह्मण पर डर गया। बैठो और देखो। वे बड़े विद्वान यही हैं। माइंडफुलनेस मैं है। क्या करूं? देखो, पर पत्नी ने प्रतिक्रिया समझाया, मत दो। तुम विचार बिल्कुल वैसा आएंगे, ही करो जैसा जाने मैं दो। कहूं। दुख उठेगा, पहले दिन पूर्व दिशा महसूस में अपनी करो, उंगली उठाना। पर उसमें डूबो मत। राजा समझ जाएगा। मन को देखना, खुद को ब्राह्मण ने समझना, डरते-डरते यही ऐसा ही ध्यान है। किया। ध्यान और कोई राजा तकनीक प्रसन्न नहीं, होकर ये उसे 100 तुम्हारा सोने के स्वभाव सिक्के है। दे दिया। ये उस पल को स्वीकार दूसरे करने दिन की कला है ब्राह्मण जो पश्चिम सामने दिशा में उंगली बिना उठाता है भागे, बिना और फिर से झगड़े। इनाम पाता है। जब जीवन में सब कुछ तीसरे उलझा दिन लगे तो उत्तर एक पल दिशा में रुकना उंगली, सीखो। फिर रुक इनाम। कर देखो कि क्या वास्तव लेकिन में चौथे समस्या दिन बाहर ब्राह्मण है को घर पर ही या रहने को भीतर कहा कोई जाता अधूरा है। भाव क्यों? तुम्हें बेचैन कर रहा है। क्योंकि विद्वानों हर की डर, मूर्खता के कारण हर उलझन, उन्होंने हर दक्षिण तनाव दिशा में उंगली उठाई एक गहराई की और राजा ने उन्हें कारावास में डाल जो दिया। कहती है ब्राह्मण अब की भीतर पत्नी उतर राज जाओ। दरबार में जाती है गौतम बुद्ध का और राजा मनोविज्ञान अपने यही इशारे से सिखाता सभी है को छोड़ देते कि हैं। तुम खुद अपने दुख गुरु के कारण कहते हैं, हो और खुद देखा, ही उसके समाधान कम भी। शब्दों में भी किसी को बड़ा जितना ज्ञान तुम दिया अपने जा भीतर सकता देखना है, शुरू करते हो, लेकिन इसे समझने उतना वाला संसार व्यक्ति बदलता ज्ञानी है। होना चाहिए। क्योंकि संसार वही अज्ञानी है को ज्ञान जो देना तुम उसे केवल देख व्यर्थ रहे है। हो। फिर कभी गुरु गौर ने किया अपने है? शिष्यों को 5 जब मन परिस्थितियों में शांत मौन होता रहने है, की तो सब आवश्यकता कुछ साफ समझाई। दिखता है। मित्रों, और जब मन शांत सोचिए, होता है तो सब कितनी कुछ बार उलझा ऐसा हुआ लगता है कि आपने किसी इसलिए को बुद्ध अपना कहते दिल हैं, खोलकर अपनी मन ही तकलीफें सब बताई कुछ है और जो उसने तुम आपकी सोचते भावनाओं हो को हल्के वही में ले बन लिया। जाते हो। कितनी आज बार तुम्हारी आपने जिंदगी किसी में से जो भी सहारा समस्या मांगा है वो और शायद बदले उतनी में बड़ी आपको नहीं या तो चुप्पी जितनी मिली तुम्हारे विचार उसे या बना फिर देते चोट हैं। पहुंचाने वाले तुम्हारा शब्द। मन किसी पुराने डर, ये अनुभव किसी हर किसी अपूर्ण के इच्छा जीवन में आते हैं या किसी अधूरे और दर्द यही को वह पकड़ पल कर होता बैठा है जब इंसान टूट और उसी जाता है। पकड़ से दुख जन्म उसे लेता लगता है है कि दुनिया में कोई मनोविज्ञान उसे कहता समझ है नहीं रहा। तुम्हारा लेकिन दिमाग आज वो सब मैं मान आपको लेता एक गहरी है बात जो तुम बताना बार बार चाहता हूं। सोचते हो। हर किसी अगर को तुम अपनी रोज भावनाएं सोचो कि मैं बताना अकेला जरूरी हूं, नहीं होता। मैं हार गया हूं, मेरी जिंदगी कठिन है, क्योंकि तो सच ये दिमाग है उसी कि वास्तविकता को ज्यादातर सच्चा लोग आपके मानने दुख से लगता है। संतुष्ट नहीं होते और फिर तुम्हारा शरीर, बल्कि तुम्हारा उसमें भी अपना व्यवहार, लाभ ढूंढते हैं। तुम्हारा हर कदम कोई उसी आपके सोच से दर्द को मजाक संचालित बना होता है। देगा, बुद्ध कोई यही उसका तो फायदा समझाना उठाएगा चाहते थे और कि कोई विचारों आपको का ही दोषी बंधन ठहरा तोड़ो। देगा। जैसे ही तुम अपने ऐसे में विचारों सबसे के बड़ा दर्शक बनते समझदारी हो, का काम यही दुख है की जड़ कट जाती कि है। अपनी बात, ध्यान
ज्ञान कोई अपनी चमत्कार तकलीफ नहीं, ये सिर्फ एक उन गहरी लोगों से साझा मनोवैज्ञानिक करो प्रक्रिया है जो सच में आपके जब तुम सबसे अपने करीब मन हैं, को देखने लगते हो जो तो आपकी धीरे आत्मा को धीरे उसकी समझते हैं, पकड़ ढीली न कि पड़ती केवल जाती आपके है। शब्दों को। विचार कम नहीं दोस्तों, होते पर याद उनका रखिए, असर खत्म होने लगता भावनाएं है एक और अनमोल तब जीवन खजाना में है। पहली बार जिस तरह हम स्पष्टता अपने आती घर है। के कीमती गहनों यही को हर किसी को स्पष्टता नहीं जीवन का दिखाते, असली उत्तर है। वैसे ही दिल के जब तुम गहनों को सब भी कुछ हर किसी समझने के की सामने नहीं कोशिश खोलना छोड़ चाहिए। देते हो
तभी अगर आप सब कुछ बिना समझ सोचे में आने समझे लगता हर है। किसी के सामने कभी अपनी कभी कहानी जीवन का बयां करते सबसे बड़ा रहोगे उत्तर होता है तो एक दिन स्वीकार आपको करना। महसूस होगा स्वीकार कि मैं कि नहीं आपने जानता। अपने ही दर्द स्वीकार को कि यह भी एक दूसरों अनुभव के है। मनोरंजन का स्वीकार साधन कि बना अभी दिया दर्द है। है, लेकिन जीवन यह भी जीने बीत का जाएगा। नियम बहुत सीधा बुद्ध का है। पूरा संदेश सबको इसी जानो एक शब्द में पर छिपा है, सबके सामने मत खुलो। स्मृति, अवेयरनेस। ये संयम, अगर तुम ये सीमा जागरूक हो तो आपको कुछ भी आत्मिक तुम्हें हिला शांति नहीं देती है। सकता, और अगर जब तुम आप अचेत अपनी हो भावनाओं तो पर छोटी नियंत्रण सी बात पाते भी हो तुम्हें तोड़ और देती उन्हें है। सही जगह तो पर जब ही व्यक्त जिंदगी में करते कुछ हो समझ में ना आए तभी आप तो खुद समझदारी से पूछो, जी रहे होते हो। क्या मुझे सब अब कुछ जरा समझना सोचिए, जरूरी है? अगर या बुद्ध ने शायद भी अपने मुझे गहरे सिर्फ इस अनुभव पल हर को किसी से महसूस बांट करना दिए है, होते बिना तो क्या जजमेंट, आज उनकी बिना डर शिक्षाएं के। इतनी मूल्यवान यही होती? पल है जब तुम बुद्ध उन्होंने के अपनी मार्ग पर बात चलना उसी से शुरू करते साझा हो, की जो क्योंकि सुनने बुद्ध योग्य का था, मार्ग किसी मंदिर या समझने पर्वत से योग्य था। होकर नहीं गुजरता, और यही वो बात तुम्हारे हमें ही भी भीतर जीवन से में गुजरता अपनानी है। है। रात की कभी सबसे कभी गहरी मौन ही अंधेरी सबसे घड़ी के बड़ा बाद उत्तर ही होता है। सूरज उगता है। जब सामने तो वाला अगर आपकी आज भावनाओं तुम्हें की कुछ कदर समझ न नहीं आ करे, रहा, तो अगर वहाँ जीवन अपने गहरा शब्दों को हुआ लग रहा बर्बाद है मत करो। तो समझ लो आपकी तुम एक चुप्पी नए आपको बोध के कमजोर ठीक नहीं पहले बनाती, खड़े हो। बल्कि ये आपको अंधेरा और अंत नहीं मजबूत है, बनाती है। ये एक शुरुआत है। ये और वही इस चुप्पी शुरुआत है का नाम जो है आपको भीतर से जागरण। सिखाती है कि कभी दुनिया तुमने में गौर हर किया कोई है, आपका नहीं होता जिंदगी का और सबसे हर बड़ा कोई आपके संघर्ष आंसू बाहर की की कीमत नहीं परिस्थितियों समझ से नहीं सकता। होता, वो मित्रों, भीतर की लड़ाई से होता यही है। तो सबसे बड़ा सबक कभी है। लगता है जैसे मन जब दो कोई हिस्सों में आपकी बंट गया भावनाओं हो। को समझ न पाए एक हिस्सा कहता तो है उस दर्द को आगे अपने बढ़ो, ऊपर बोझ न बनाओ, दूसरा कहता है बल्कि उसे अब अपनी बहुत आत्मा हुआ, की ताकत छोड़ दो। बनाओ। अपने यही दिल को द्वंद्व इतना मजबूत जीवन को बनाओ भारी बना कि देता आपको है। हर बात किसी हर को इंसान बताने की अपने जरूरत भीतर न इस पड़े। द्वंद्व में जी रहा है। जो बात आप खुद एक से कह तरफ सकते उम्मीदें, हैं, जो इच्छाएं, तकलीफ आप खुद से सपने, बांट सकते और हैं, दूसरी तरफ वह थकान, सबसे सुरक्षित रहती असुरक्षा है। और भय। एक और छोटा सा इसी उदाहरण खींचतान के लीजिए। बीच हमारा मन धरती के गर्भ धीरे में धीरे खो बीज जाता दबा है। होता है। गौतम बुद्ध कहते बीज हैं, अगर सबको अपनी मन पीड़ा बताने नियंत्रित लगे हो कि तो अंधेरा तुम्हारा है, सबसे अच्छा दबाव है, मित्र मिट्टी है, और तो अगर क्या वह नियंत्रण कभी में पेड़ ना बन हो पाएगा? तो सबसे बड़ा नहीं। शत्रु। ये वह वाक्य चुपचाप जितना सहता सरल है, लगता है मौन रहता उतना ही है गहरा और है। धीरे धीरे भीतर क्योंकि से हर शक्ति इंसान इकट्ठा की पीड़ा का मूल करके एक यही दिन है, विशाल वृक्ष बन वह जाता अपने ही है। मन से हार चुका है। वैसा ही इंसान को भी मनोविज्ञान करना भी है। यही कहता है कि तकलीफ हमारे आए, विचार ही लोग न समझें, हमारी वास्तविकता कोई बनाते बात हैं। नहीं। पर उसे बुद्ध अपने ने इसे भीतर शब्दों में संभालो नहीं, और उसी से अनुभव शक्ति में निकालो। देखा था। तो आज से एक उन्होंने नियम कहा था, बनाइए, तुम वही अपनी बन जाते भावनाओं हो को हर जो तुम किसी पर मत सोचते हो। लौटाइए। लेकिन केवल असली उन सवाल चुनिंदा यह लोगों को है, चुनिए क्या तुम जो अपने आपके सच्चे विचारों को साथी हैं। सोच रहे हो और अगर या कोई न विचार भी हो, तुम्हें सोच तो रहे हैं? याद रखो, हर क्षण आप खुद हमारा अपने मन सबसे बड़े हजारों साथी बातें हो। सोचता है। जीवन का कोई यह पुराना नियम झगड़ा, अपनाइए कोई और आने वाला देखिए डर, कैसे कोई आपका अधूरी मन चाह, हल्का होगा और हम समझते आत्मा हैं कि मजबूत यही होगी मैं हूं। और आप लेकिन खुद क्या को और सच भी में? गहराई से बुद्ध पहचान कहते हैं, पाएंगे। तुम अपने तो विचार मित्रों, नहीं हो, आज से ठान तुम वो लीजिए, चेतना हो जो विचारों अपनी को देख रही भावनाएं है। हर किसी को मत और जब बताओ। तुम यह समझ लेते उन्हें हो वही तो समझे विचारों की जो ताकत वाकई खत्म हो जाती समझने है। के योग्य हो। मनोविज्ञान में इसे यही मेटा असली अवेयरनेस समझदारी कहा है, जाता है। यही अर्थात आत्मसम्मान अपने है विचारों के और ऊपर से यही देखना, जीवन जीने की उनसे सच्ची एक कला दूरी है। बनाना। मित्रों, यही दूरी है जरा जो पीड़ा सोचिए। को समझ में बदल देती है। हम जब सबके तुम जीवन दुख में को ऐसे पल सिर्फ जरूर महसूस आते नहीं हैं करते, जब किसी बल्कि घटना की देखते हो, पूरी सच्चाई तो वह जाने तुम्हें बिना खा ही नहीं हम बोल पाता। पड़ते हैं। तुम उसके दर्शक बन जाते कभी हो किसी दोस्त और के तभी बारे में भीतर की सुनी क्रांति सुनाई शुरू बात पर होती है। राय दे दी, बुद्ध का पूरा कभी दर्शन किसी इसी एक रिश्तेदार पल के बारे समाया में है। अधूरी जानकारी पर साक्षी टिप्पणी भाव। कर दी, देखो, बिना कभी निर्णय किसी के घटना पर महसूस बिना करो, सोचे समझे बिना प्रतिक्रिया प्रतिरोध दे के, दी, क्योंकि और जो बाद में जब भावनाएं सच तुम सामने स्वीकार आता है करते हो वो तो तुम्हें हमारी मुक्त कर स्थिति देती कैसी है। हो जाती है। लेकिन आज के लोग समय में हमारी हम बातों स्वीकार पर नहीं हंसते करते, हैं, हम मजाक भागते उड़ाते हैं हर और हमें दर्द खुद से, ही हर शर्मिंदगी महसूस असफलता होती से, है। हर अकेलेपन यही तो से। सबसे बड़ा हम धोखा कहते है। हैं मैं ठीक हूँ, अधूरी जानकारी, जबकि भीतर टूट रहे ये होते उतनी हैं। ही खतरनाक हम है जितना दिखाते हैं अधूरा कि हमें पुल, फर्क नहीं पड़ता, जिस पर कदम जबकि रखते ही भीतर इंसान हर गिर शब्द, सकता है। हर नजर अधूरी हमें घायल जानकारी कर रही इंसान होती को है। नासमझ भी यही दिखाती है कारण है कि और आज लोगों की की सबसे नजरों बड़ी में बीमारी उसकी छवि को भी मानसिक तोड़ नहीं, देती है। भावनात्मक एक पुरानी दूरी है। कहावत है, हमने खुद से दूरी अधूरा बना ली। ज्ञान अंधकार हम से अपने भी ही मन भयानक की है। आवाज सुनना भूल क्यों? गए हैं। क्योंकि अंधेरे बुद्ध में की शिक्षा इंसान धीरे थी, चलता है, पहले खुद को सावधानी समझो, रखता है, फिर दुनिया लेकिन को अधूरे समझने ज्ञान की में उसे कोशिश लगता करो। है कि वह सब जानता मनोविज्ञान है इसे और सेल्फ यहीं से अवेयरनेस उसकी थेरेपी मूर्खता कहता है। शुरू होती
होती है। जब तुम खुद दोस्तों, को बिना झूठ, सोचिए, बिना बहाने के जब हम देखने किसी लगते हो, किताब का केवल तो पहला तुम्हारे पन्ना पढ़ लें भीतर की हर और गांठ खुद को खुलने विद्वान लगती समझ है। बैठें, हर भाव, तो हर क्या हम पीड़ा, सच में विद्वान हर हो क्रोध जाते का हैं? एक मूल कारण नहीं, होता है, बल्कि और जो वो लोग कारण बाहर पूरे नहीं, मन से तुम्हारे अध्ययन अनुभवों करते की हैं, जड़ों में छिपा होता जिनके है। पास कभी गहराई से बचपन की जानकारी उपेक्षा, होती है, कभी वही किसी का सच्चे शब्द, ज्ञानी कहलाते कभी कोई हैं। अस्वीकृति, और यही हम उसे नियम भूल जाते जीवन हैं, के हर पर क्षेत्र मन में नहीं लागू भूलता। होता है। वो आजकल ऊर्जा का वहीं रह जमाना तो जाती और है। भी खतरनाक और है। जैसे ही कोई सोशल समान मीडिया पर परिस्थिति किसी आती है, घटना का वो आधा फिर से वीडियो जाग उठती देखकर है। तुरंत निष्कर्ष इसीलिए निकाल बुद्ध लेना, कहते हैं, किसी जो की एक समझ लिया पोस्ट गया पढ़कर वो उस तुम्हें पर राय बांध नहीं बना सकता। लेना, जब बिना तुम यह अपनी जाने पीड़ा की की जड़ को असलियत क्या पहचान है। लेते हो, और वो फिर स्वतः वही समाप्त आधी होने अधूरी लगती है। बातें जब हम यहाँ दूसरों से कहते मनोविज्ञान भी हैं, यही कहता है, तो लोग हमें Name it to गंभीरता से tame it। नहीं लेते, मतलब उल्टा अपनी हंसते भावना हैं को कि नाम दो, ये तो उसे बिना स्वीकार सोचे समझे करो। बोल रहा है। जैसे ही तुम कहते याद हो, रखिए, हाँ, बोलना मैं सोना अभी दुखी नहीं है, हूँ, बल्कि हाँ, सही मुझे डर समय लग पर रहा है, सही जानकारी उसी के पल साथ ऊर्जा बोलना ही बदलने सोना लगती है। क्योंकि अब अगर तुम अचेत जानकारी नहीं रहे, अधूरी हो अब तुम तो जाग चुप गए। रहना ही बुद्ध सबसे की बड़ी नजर में जागना बुद्धिमानी कोई है। रहस्यमय मौन घटना नहीं, रहकर ये आप हर कभी उस भी क्षण मजाक होता का है पात्र नहीं बन जब तुम सकते। सच को देखने का साहस मित्रों, करते हो।
एक और कहानी सच याद कभी आती है। बाहर नहीं, एक भीतर गांव में छिपा एक होता आदमी है। था आज जो अगर हर तुम सभा खुद से में जाकर पूछो, कुछ न मैं कुछ कौन बोलता हूं, जब रहता, मेरे सारे रोल, लेकिन सारे उसके रिश्ते, पास पूरी सारे जानकारी लेबल कभी छीन नहीं लिए होती। जाए तो शायद लोग जवाब शुरू न में मिले। उसकी बात पर सुनते, यही प्रश्न पर तुम्हें जब भीतर कई ले जाता बार है, उसने अधूरी क्योंकि जो जानकारी के उत्तर दिया आधार जा पर सकता गलत है, बातें वह कह सतही दी, होता है। तो लोग उसे सच्चा गंभीरता उत्तर से अनुभव लेना बंद मिलता कर है, दिए। शब्दों से नहीं। धीरे धीरे उसकी बुद्ध का इज्जत संदेश गिरती यही चली है, गई खोजो और मत, आखिरकार देखो, लोग उसे क्योंकि अधूरी खोज जानकारी हमेशा वाला तुम्हें कहकर कहीं बाहर बुलाने ले लगे। जाती है और देखना सोचिए, तुम्हें भीतर लाता है। कैसा दुखद और है जब कि तुम इंसान भीतर अपने आते ही हो शब्दों से तो तुम अपनी देखते प्रतिष्ठा हो खो कि जो दे। अंधेरा तुमसे लेकिन बाहर वहीं लगता उसी था, गांव में वो एक दूसरा तुम्हारे व्यक्ति अपने था। मन का वह प्रतिबिंब था। बहुत कम बोलता था, मनोविज्ञान में इसे लेकिन प्रोजेक्शन जब भी कहा बोलता जाता था है। हम तो जो पूरी स्वीकार नहीं कर जानकारी, पाते, पूरी उसे सच्चाई बाहर की और दुनिया में अनुभव के देखने साथ लगते हैं। बोलता था। इसीलिए हमें लोग लोग बुरे उसकी लगते बात हैं, को ध्यान से हालात सुनते, कठोर लगते हैं, उसकी राय का पर आदर करते सच्चाई यह और है उसे कि हम मानते। खुद से कठोर हैं। यही फर्क हम है। खुद को माफ नहीं कर अधूरी पाते, जानकारी और खुद पूरी से प्यार समझ नहीं का, कर पाते। तो हमें क्या करना और जब चाहिए? इंसान खुद से जब तक प्रेम पूरी नहीं सच्चाई करता, न मिले, तो वो दुनिया तब से तक भी न नहीं कर बोलना ही पाता। सही है। बुद्ध कहते मौन हैं, हमेशा तुम सुरक्षित पूरे रहता है। ब्रह्मांड में और किसी जब आप और बोलें, व्यक्ति से तो इस उतने तरह ही बोलें कि प्रेम लोग के कहें, योग्य हो जितने वाह, खुद से। इसने पर सच में हम सोच खुद समझ से कर प्यार बात करना कही है। भूल चुके हैं, जीवन क्योंकि का नियम हमें यही सिखाया है। गया कि खुद सुनो से प्रेम ज्यादा, करना स्वार्थ है। बोलो कम। लेकिन सच ये जब है बोलो कि खुद तो से इतना प्रेम पक्का करना बोलो कि ही लोग आप सबसे पर बड़ी विश्वास करुणा करें। है। करुणा, आपके शब्द आपके यही सम्मान बुद्ध का का आधार दूसरा है। नाम है। मित्रों, करुणा कोई भावना आज से नहीं, एक ठान लो, ये एक दृष्टि है। अधूरी जानकारी जहां पर तुम कभी खुद मत और बोलो। दूसरों को दोष अगर नहीं कोई देते, आपसे पूछे बस और आपके समझते पास हो कि पूरी हर सच्चाई कोई ना हो, अपने ही तो संघर्ष साफ से कह गुजर दो, रहा है। मुझे अभी पता मनोविज्ञान नहीं, इसे मैं पता empathy करके कहता है। बताऊंगा। जब तुम ये दूसरों के जवाब दर्द आपकी को उनके इज्जत नजरिए से बढ़ाएगा, देखने लगते हो, आपकी सच्चाई तो दिखाएगा तुम्हारा क्रोध स्वतः और कम हो लोग जाता है। आपको क्योंकि गंभीरता से अब तुम लेंगे। समझते हो, याद हर रखिए, इंसान जैसा चुप दिखता रहना है, कभी वैसा शर्मिंदगी होता। नहीं लाता, हर हंसी के लेकिन पीछे एक अधूरी कहानी है, जानकारी पर हर बोलना चुप्पी के पीछे एक हमेशा चीख। इंसान को मजाक का बुद्ध का पात्र बना मनोविज्ञान देता यही है। सिखाता है। तो आज से संकल्प समझना ही लीजिए, प्रेम है, मैं अधूरी क्योंकि समझ जानकारी बिना पर कभी प्रेम नहीं अंधा बोलूंगा। है और मैं प्रेम पहले बिना सुनूंगा, समझ अधूरा। सीखूंगा, पर क्या हम समझूंगा समझते हैं? और तभी बोलूंगा। नहीं, यही हम असली निर्णय समझदारी लेते है, हैं। हर पल, यही हर आत्मसम्मान शब्द, है हर और व्यक्ति यही पर। जीवन जीने की हम कला कहते है। हैं वो गलत है और सोच कर देखिए, ये सही है। अगर पर आप इस बुद्ध नियम कहते को हैं, अपना लेंगे किसी तो को आपके सही शब्दों या की गलत कीमत इतनी कहना बढ़ जाएगी कि स्वयं लोग हर अंधे बार होने आपके जैसा मुंह है। से निकली बात को क्योंकि ध्यान तुम से जिसे सुनेंगे। गलत कह रहे हो, यही तो वो असली भी ताकत है। तुम्हारी अपनी कम चेतना बोलो, का एक हिस्सा है। दमदार बोलो। मनोविज्ञान इसे शैडो आज सेल्फ मैं कहता आपसे है। एक ऐसी वो आदत के हिस्सा बारे में जिसे बात तुम करना चाहता स्वीकार नहीं हूं, करते, जो न जाने वो कितनी तुम्हारे जिंदगियों भीतर की को परछाई खोखला बन कर जाता चुकी है है। और वही वो आदत परछाई है बार बार तुम्हें किसी तीसरे परिस्थितियों के व्यक्ति रूप की में बुराई मिलती सुनना है। इसलिए या उसमें जीवन शामिल में हर होना। कठिनाई, हर सोचिए, दर्द, हर जब आप संघर्ष किसी को बैठकर तीसरे तुम्हारे की विरुद्ध बुराई नहीं करते है, सुनते हो, वो तुम्हें तो उस समय आपको तुम्हारे लगता ही है छिपे कि हिस्सों से मैं तो मिलाने सिर्फ आया सुन है। रहा हूं। जब तुम मैं इस दोषी बात को कहाँ समझ हूं? लेते हो, तो जीवन लेकिन के सच प्रति ये है तुम्हारा कि जिस पल नजरिया आप बदल उस जाता है। नकारात्मक बातचीत तब का दुख अब हिस्सा बन सजा गए, नहीं लगता, उसी बल्कि पल एक से शिक्षक जड़ की आपके तरह अंदर दिखता उतरना है। शुरू हो गया। हर दर्द एक वो संदेश बातें बन आपके जाता मन है में जगह कि बना कुछ लेती भीतर हैं ठीक करने की और जरूरत धीरे है। धीरे और आपके यही क्षण विचारों है को, आपके जब तुम नजरिए भीतर को की शांति को और यहाँ महसूस तक करने कि लगते आपके हो। व्यवहार को भी क्योंकि बदल देती अब है। तुम जीवन को जरा बदलने की गहराई से कोशिश नहीं सोचिए, कर रहे। जब कोई तुम उसे इंसान किसी देखने और की की कला बुराई सीख रहे करता हो। है तो क्या बुद्ध गारंटी कहते है हैं, कि वो जैसे आपके ही तुम पीछे किसी आपकी चीज बुराई से नहीं कर लड़ना रहा? छोड़ते हो, आज आप वैसे उसके ही वह श्रोता तुम्हारे हो, जीवन से अपनी कल कोई शक्ति और आपकी खो बुराई देती का है। श्रोता होगा। ये लड़ाई ही तो सारी यही ऊर्जा चक्र खा चलता जाती है। रहता है कभी लोगों और से, रिश्तों की कभी सबसे बड़ी हालात से, बुनियाद कभी खुद से। विश्वास टूट जाती मनोविज्ञान है। कहता है कि हर एक पुरानी प्रतिरोध तनाव कहानी पैदा है। करता है एक और गांव हर में एक स्वीकार्यता ज्ञानी व्यक्ति था। आराम। एक दिन जब गांव के तुम लोग कहते उसके हो पास दौड़े ठीक हुए है, आए और बोले, अभी यही है, गुरुवर, तो अचानक मन क्या आप हल्का जानते महसूस हैं कि करता है। अमुक व्यक्ति आपके क्योंकि बारे में अब क्या तुम कह रहा है? अस्तित्व के साथ बह रहे ज्ञानी हो, मुस्कुराए और उसके बोले, विरुद्ध नहीं। रुकिए, ये वही पहले अवस्था मैं है 3 जहां बुद्ध छाननियों कहते से इसे हैं, गुजारूंगा। बी द विटनेस पहला, ऑफ लाइफ, क्या ये बात सत्य है? यानी दूसरा, जीवन के साक्षी क्या ये बनो, बात आवश्यक उसके है? शिकार नहीं। और तीसरा, और जब तुम क्या ये साक्षी बात बन शुभ जाते है? हो तो तुम लोग समझते चुप हो गए, कि जो कुछ भी क्योंकि घट जो रहा वे है कहने आए थे वो सिर्फ अनुभव वो न है। सत्य था, अच्छा या न बुरा, आवश्यक था, सुख या न दुख, शुभ।
ये सब मन के तब लेबल ज्ञानी हैं। ने कहा, जीवन तो बस तो फिर बह इसे रहा अपने है। मन में क्यों और जगह तुम दूं? यही तुम हमारी उस बहाव जिंदगी के का साक्षी असली हो। नियम है। जब यह जब अनुभव कोई होता आपके है तो सामने भीतर किसी की गहरी बुराई कर शांति रहा उतरती हो, है। तो खुद से फिर पूछो, बाहरी तूफान भी क्या भीतर ये की सत्य शांति है? को नहीं हिला क्या पाता। ये आवश्यक है? फिर तुम में एक क्या ये स्थिरता शुभ जन्म है? लेती है, वो अगर स्थिरता नहीं, जो पर्वत तो जैसी क्यों अपना होती है, समय और मन जहां हवाएं इस आती गंदगी हैं, में डुबोना? पर पर्वत नहीं हिलता। दोस्तों, यही याद स्थिरता रखिए, बुद्धत्व नकारात्मक बातें और यही दीमक की आधुनिक तरह होती मनोविज्ञान हैं। की पूर्णता है। शुरू में क्योंकि दिखाई जब नहीं मन देती, शांत होता है लेकिन तो धीरे निर्णय धीरे सही आपके होते हैं, आत्मविश्वास को, संबंध आपके स्वस्थ रिश्तों होते को हैं और और आपके जीवन भीतर सहज की लगता अच्छाई है। को खोखला कर देती शांति है। कोई चीज नहीं अगर जिसे आप पाना बार है, बार किसी की वो एक बुराई अवस्था सुनोगे, है जिसे तो महसूस करना अनजाने है। में ही आप भी उस वो तब व्यक्ति आती है जब को तुम उसी खुद को नजरिए से समझना शुरू देखने करते हो। लगोगे। तो और जब फिर भी आपका जिंदगी अपना में कुछ व्यवहार समझ में बदल ना आए, जाएगा। जब मन कभी बिखरा गौर हुआ किया लगे, है, तो भागो जब आप मत। अच्छे और सकारात्मक बैठो लोगों की और बस संगत देखो। में बैठते हो, सांस तो की लय आपका सुनो, मन हल्का विचारों को और आने खुश हो जाने दो जाता है। और खुद से पूछो, लेकिन जैसे ही मैं आप किससे बुराई सुनने भाग रहा वालों हूं? की भीड़ में शायद बैठते जवाब हो, आए, तो
तो खुद आपका से। मन भारी, और उसी चिड़चिड़ा क्षण और तुम असंतुष्ट हो अपने जाता भीतर है। के बुद्ध से मिल इसका जाओगे। कारण यही है कभी कभी कि जिंदगी जो का कुछ बोझ आप इतना सुनते गहरा हो हो जाता है वही कि आपकी व्यक्ति आत्मा खुद को को आकार पहचानना भूल देता जाता है। है। हम तो बाहर मित्रों, से मुस्कुराते हैं, अगर आप जीवन लेकिन में अंदर सच्चा कुछ सुख टूटता चाहते रहता हो है। तो एक नियम यही बना वह लो। क्षण होता है जब भी इंसान कोई खुद आपके से सामने पूछता किसी है, तीसरे की बुराई मुझसे करे गलती कहाँ तो हो या रही तो है? विषय बदल दो और जवाब या कहीं नहीं विनम्रता मिलता। से कह दो इस भाग में हम मुझे उस मौन इसमें की बात दिलचस्पी करेंगे। नहीं है। वही मौन शुरुआत में जिसे शायद बुद्ध लोग ने हैरान सबसे होंगे, बड़ा उत्तर लेकिन कहा था। धीरे धीरे वे और समझ वही जाएंगे मौन जिसे कि आप आधुनिक नकारात्मक मनोविज्ञान बातों के self साथी नहीं बन observation, सकते। यानी सच्चाई यही है। आत्मदर्शन का प्रथम बुराई चरण सुनना भी बनता है। बुराई करने जैसा ही जब पाप बुद्ध ने है। कहा क्योंकि मौन ही श्रोता न उत्तर हो है, तो तो वक्ता उन्होंने कहाँ शब्दों जाकर का अपना नहीं, जहर फैलाएगा। मन के शोर का मौन बताया अगर था। आप उस जहर को हमारा रोक मन दोगे लगातार तो बोलता न केवल रहता है, खुद को बचाओगे तुमसे ये गलत बल्कि हुआ। धीरे धीरे समाज को भी लोग क्या बदलोगे। सोचेंगे, याद अब क्या रखिए, होगा। जो यह एक इंसान न दूसरों खत्म की होने बुराई वाला से दूर डायलॉग रहता है जो हमारे उसका भीतर चेहरा चलता हमेशा रहता है। शांत और उसका यही मन हमेशा आंतरिक साफ शोर रहता हमें है। अपने असली उसकी स्वरूप से बातों में काट देता मिठास है। होती है, उसके मनोविज्ञान रिश्तों में कहता है, विश्वास होता है इंसान के और मन उसकी में आत्मा हर में दिन शांति लगभग होती है। 60,000 विचार तो आते आज हैं, से संकल्प और लीजिए, उनमें से 90% मैं दोहराए दूसरों जाते की हैं। बुराई का हिस्सा यानी नहीं हम बनूंगा। अपने ही बनाए मैं विचारों के जाल नकारात्मक में बातों को फंसे अपने रहते भीतर हैं। जगह नहीं दूंगा। गौतम बुद्ध ने यही इसे नियम माया आपके का चक्र जीवन को कहा था। ऊंचा उठाएगा, विचारों का आपके वही रिश्तों को अंतहीन सच्चा घूमता बनाएगा पहिया। और आपकी जब आत्मा तक को तुम निर्मल उसे देख रखेगा। नहीं लेते वह और तुम्हें सोच कर चलाता देखिए, रहेगा। लेकिन अगर जिस दिन आप तुम इस उसे छोटे से देखना नियम शुरू को करते अपना हो लोगे उस दिन तो तुम आपका चलना जीवन बंद कर कितना देते सुंदर हो हो जाएगा और मन का लोग पहिया आपको धीरे देखकर धीरे यही रुकने कहेंगे, लगता है। बुद्ध ने ये कहा व्यक्ति था, सच्चा है, साफ वॉच योर है और माइंड इसकी एज ए संगत में रहना सुकून देता वॉचमैन है। वॉचेस द सिटी मित्रों, गेट्स। याद मतलब रखो, जैसे कोई जो प्रहरी बुराई को दरवाजे सुनने पर से खड़ा मना होकर कर आने देता जाने है वालों को देखता वही है, वास्तव में वैसे महान ही बनता अपने है। विचारों को देखो। मित्रों, मत जीवन रोकना, में मत कितनी बार पकड़ना, ऐसा बस हुआ है देखो। कि कोई आप पर तुम गुस्सा पाओगे कर कि रहा विचार था आते हैं फिर चले और जाते आपने हैं, भी तुरंत लेकिन जवाब तुम में वहीं गुस्से रहते से हो, प्रतिक्रिया दी। शांति से। नतीजा क्या हुआ? यही स्थिरता बहस मौन बढ़ती है। चली गई, आधुनिक शब्द जहरीले मनोविज्ञान होते में चले इसे गए मेटा और अंत कॉग्निशन में कहते दोनों हैं। पक्षों के बीच यानी विचारों रिश्ते के में ऊपर दरार खड़ा पड़ गई। होकर विचारों यही को तो देखना। होता है ये कोई जब हम सिद्धांत गुस्से का नहीं, जवाब गुस्से से बल्कि देते हैं। गहरी साधना है। लेकिन आज जब मैं तुम आपको अपने एक ऐसा विचारों रहस्य के बताने दर्शक जा रहा बन जाते हूं हो जो आपके तो जीवन तुम्हारा की मन दिशा बदल धीरे सकता धीरे है। शांत होता और जाता वो है फिर अचानक मौन एक की अजीब सी ताकत। शांति उतरती है, गुस्से के जैसे समय किसी तूफान मौन के रहना बाद कमजोरी आसमान नहीं, साफ हो जाए। बल्कि सबसे ये बड़ी वही चीज है। क्षण है जहाँ बुद्धत्व का बीज क्योंकि जब अंकुरित होता सामने है। वाला जलती आग की एक बार तरह एक आपके व्यक्ति ऊपर बुद्ध के पास आया। शब्दों के अंगारे उसने बरसा कहा, रहा हो भगवान और आप मेरा मन शांत बहुत रहकर उसे बेचैन देखते है, हो मुझे तो शांति धीरे चाहिए। धीरे उसका गुस्सा बुद्ध ठंडा पड़ मुस्कुराए जाता और है। बोले, ठीक तू वैसे बैठ ही जा, जैसे तेज आंखें आंधी भी बंद शांत कर झील को और हिला ये नहीं देख सकती। कि तेरा मन लेकिन कैसे अगर झील दौड़ता खुद है। तूफान बन उसे जाए मत रोकना, तो सब बस कुछ देखना। बर्बाद हो जाता है। वह व्यक्ति कुछ देर दोस्तों, तक देखता जरा रहा, सोचिए, फिर बोला, अगर मेरा कोई मन तो आपको पागल गुस्से है, में बुरा वो भला कह रुकता ही रहा है नहीं। तो असल बुद्ध में बोले, वो अपने अच्छा अंदर के है, जहर को अब तू बाहर जान निकाल गया रहा है। कि तेरे भीतर क्या चल उसका रहा गुस्सा है। आपके बारे यही में कम जानना, और यही उसके आरंभ भीतर है। की स्थिति के देखो, बारे में ज्यादा बुद्ध कहता ने है। उसे कोई मंत्र नहीं अगर दिया, उस समय आप कोई भी नियम आग में नहीं घी बताया, डालोगे बस तो देखने पूरी को स्थिति कहा, भड़क जाएगी। क्योंकि देखने से लेकिन ही अगर आप मौन जागरूकता जन्म रहोगे लेती है तो वो जहर और उसके अंदर से जागरूकता ही निकलकर होती है। हवा में घुल जाएगा मनोविज्ञान के और अनुसार मामला जब वहीं हम खत्म अपने हो विचारों जाएगा। को ऑब्जर्व करते हैं एक तो छोटा सा उदाहरण प्रीफ्रंटल लेते हैं। कॉर्टेक्स सक्रिय हो मान जाता है। लीजिए, मस्तिष्क दो लोग का आपस में वह बहस हिस्सा कर जो रहे हैं। निर्णय, एक संतुलन और चिल्ला रहा समझ के लिए है, जिम्मेदार दूसरा है। भी चिल्लाना शुरू यानी कर बुद्ध देता की है। साधना केवल नतीजा, आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक दोनों भी के है। शब्द तलवार उन्होंने बनकर रिश्ते को काट 2500 देते साल हैं। पहले वो सिखाया, लेकिन अगर जो पहला आज की चिल्लाए और न्यूरोसाइंस दूसरा साबित मौन कर रही रहे, है। जब तुम पहला मौन में इंसान बैठते हो खुद ही थक कर और अपने चुप हो विचारों को जाएगा। देखने लगते हो यही तो मौन धीरे की धीरे असली तुम शक्ति अपने मन है। के पैटर्न्स बुद्ध ने भी पहचानने कहा लगते था, हो। वो गुस्से पैटर्न को जो हर शांत बात करने तुम्हें का दुख सबसे देते हैं। आसान तरीका कोई है छोटी मौन। सी बात हो क्योंकि और तुम मौन उसी में तरह एक ऐसी react ऊर्जा करते हो, छुपी होती है जैसे हमेशा जो करते सामने आए हो। वाले को सोचने पर गुस्सा, मजबूर कर देती निराशा, है। शिकायत। जब कोई आप पर लेकिन जब गुस्सा तुम करता देखने है लगते हो और आप तो चुप पहली रहते बार हो, तुम अपने तो भीतर उसके के मन में प्रोग्राम सवाल को उठता पहचानते है, हो। और जब ये पहचान जवाब लेते क्यों हो, नहीं दे रहा? वही पल है क्या जब तुम मेरी बदल बात सकते सचमुच हो। गलत है बुद्ध ने कहा था, या ये मुझसे ज्यादा तुम्हारा
समझदार शत्रु है तुम्हें चोट नहीं और पहुंचा यहीं से उसका सकता गुस्सा पिघलना जितना शुरू हो तुम्हारे जाता अपने है। विचार पहुंचा सकते हैं। मित्रों, हम सोचते गुस्से हैं के कि समय दुख बोलना अक्सर हमें बाहर पछतावा की लाता है। परिस्थितियां देती हैं, उस वक्त लेकिन हम ऐसे असली शब्द कारण बोल है जाते हैं विचारों जो का तीर की गलत तरह उपयोग। निकल जाते हैं हम हर स्थिति और फिर को अपने लौटते पुराने नहीं। घावों की नजर से लेकिन देखते अगर हैं। उसी समय हम चुप रह मनोविज्ञान जाएं, इसे तो बाद में कॉग्निटिव वही बायस चुप्पी कहता है। हमारे रिश्ते को बचा बुद्ध ने लेती इसे है। अविद्या, यही तो अज्ञान असली कहा। समझदारी है। जैसे कोई सही चश्मा समय धूल पर से भरा हो, सही प्रतिक्रिया तो न चाहे देना भी सामने सबसे फूल बड़ी हो प्रतिक्रिया या है। सूरज सब सोचिए, धुंधला लगेगा। अगर सागर वैसे हर ही लहर मन के की साथ धूल उथल यानी पुथल में आ पुराने जाए अनुभव, तो क्या वो भय, सागर कहलाएगा? उम्मीदें हमें सच्चाई देखने नहीं देती। सागर की और गहराई बुद्ध का उसकी मार्ग शांति क्या में है? धूल उसी हटाना, तरह इंसान की चश्मा साफ महानता उसके करना, मौन में है। देखने की कला तो सीखना। आज से अपने एक जीवन में क्षण ये के लिए नियम कल्पना अपनाइए, करो, जब अगर कोई तुम आप पर अपने गुस्सा भीतर करे चल रहे तो अपने हर आप से विचार को कहो, देख सको मुझे और उसे अभी कुछ बिना नहीं प्रतिक्रिया कहना। दिए मौन गुजरने ही दो, मेरा हथियार तो है। तुम्हारा मन कितना यही शांत हो मौन आपको जाएगा। मजबूत बनाएगा, ये शांति बाहर आपके से नहीं रिश्तों को आती, सुरक्षित ये रखेगा तुम्हारे ही और भीतर आपकी है। आत्मा को शांति तुम्हारा देगा। मन जब शांत होता है मित्रों, तो बुद्ध याद भीतर रखिए, जागता है। गुस्सा यही करना कारण है आसान कि बुद्ध ने है, कहा जवाब देना और बी भी योर आसान ओन है। लाइट,
लेकिन यानी गुस्से के बाहर समय मत मौन रहना, खुद को देखो। यही असली ताकत तुम्हारे है, भीतर जो यही रोशनी असली है जीत है। वही तो सच्ची आज से बुद्धि है। संकल्प लीजिए, मनोविज्ञान मैं गुस्से इस का जवाब अवस्था गुस्से से को नहीं फ्लो दूंगा, स्टेट मैं मौन या रहकर प्योर स्थिति को अवेयरनेस कहता संभालूंगा। है। यकीन ये वह मानिए, अवस्था है ये जब छोटा इंसान सा वर्तमान बदलाव में पूरी आपकी तरह जिंदगी जागृत को होता है। असाधारण बना वो ना देगा। अतीत में डूबा लोग होता आपको है देखकर ना कहेंगे, भविष्य की चिंता में। ये व्यक्ति वो बस कितना इस पल में शांत है, होता है, कितना बुद्ध गहरा के है। शब्दों में और सोच कर ये देखिए, क्षण ही सब कुछ है। अगर आप इस लेकिन यह नियम को पल हमें अपना कब लोगे मिलता है तो जब आपके हम जीवन अपने में न विचारों के रिश्तों में बीच जगह दरार बना आएगी, पाते हैं। न पछतावे जैसे के संगीत शब्द में होंगे, सुरों के बीच की बस शांति खामोशी ही होगी, संगीत सम्मान को सुंदर होगा बनाती और है। सच्ची ताकत वैसे होगी। ही विचारों के दोस्तों, बीच की शांति जरा ही सोचिए, जीवन को सुंदर बनाती कितनी है। बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई तुम्हें अपना जीवन आपका में कुछ दोस्त, समझ भाई ना आए, बहन, माँ बाप या अगर आपका ही सब जीवन कुछ साथी उलझा लगे तो आपके थोड़ी देर सामने रुक बैठा जाओ। और उसने अपने मन की कोई बाहर गहरी समाधान बात मत आपसे ढूंढो, साझा करनी चाहिए, सिर्फ अपने भीतर लेकिन देखो। आपने या तो जल्दी वो जल्दी जगह जवाब जहाँ दे विचार दिया उठते हैं या फिर और बात मिट को जाते बीच में हैं, काट कर अपनी ही वहीं पर कहानी बुद्ध शुरू कर बैठे दी। हैं, चुपचाप नतीजा ये मुस्कुराते हुआ हुए। कि बुद्ध का सामने वाले संदेश का यही मन है, और ज्यादा देखो, बोझिल हो मत गया। भागो। और याद यही रखिए, मनोविज्ञान की हर नींव भी इंसान है। के जीवन में ऐसे Acceptance पल आते therapy, हैं जब उसे mindfulness, सिर्फ सुना जाना चाहिए, self-awareness, न कि सब समझाया। यही कहती हैं जब कि कोई पहले अपने अपनी दुख, भावनाओं को देखो, दर्द या फिर मन वे की खुद घटना शांत हमें हो जाएंगी। बताता है, अगर तो उसे तुम्हारा मन तुरंत दुखी हमारी है, सलाह या भ्रमित हमारे है, शब्दों की तो उसे जरूरत नहीं बदलने होती, की कोशिश मत करो, बल्कि उसे हमारी सिर्फ चुप्पी और महसूस हमारे करो, ध्यान की उसे जरूरत सुनो। होती है। तुम यह पाओगे कि बात जो छोटी आवाज लगती तुम्हें है, परेशान कर पर रही थी असल में वो यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन दवा नहीं है। थी, क्योंकि वो बस जब तुम्हारे हम भीतर किसी की को पुकार ध्यान थी, से सुनते हैं, जो कह रही बिना थी, टोके, मुझे देखो, बिना जज मुझे किए, समझो। बिना और जब तुम प्रतिक्रिया देख दिए, लेते हो तो सामने वही वाले को एक आवाज गहरा मौन एहसास में होता बदल है जाती कि है। हाँ, वो मौन जो मैं बुद्ध अकेला का था, नहीं हूँ, वो कोई मौन है जो जिसमें मुझे सारा समझ रहा ब्रह्मांड है, समा जाता है। मुझे महसूस कर रहा है। जब तुम अपने विचारों को यही देखना शुरू एहसास करते इंसान हो, को अंदर से सच हल्का में, कर देता है। ईमानदारी से, बुद्ध ने कहा तो था, धीरे धीरे तुम्हें जब तुम एहसास किसी होने की लगता पीड़ा है सुनते हो कि तुम अपने और बस विचार शांति नहीं से हो, उसे सुनते तुम रहते अपनी हो, भावनाएं नहीं तो हो, तुम उसकी आधी तुम पीड़ा वो वहीं दर्शक खत्म हो कर देते हो। जो सब देखता है। कल्पना यह कीजिए, पहचान ही भीतर के एक परिवर्तन इंसान का अपने मन पहला का द्वार दुख है। दिल में दबाए लेकिन हुए यह द्वार खुलते जैसे ही एक भारी अजीब सी पत्थर चीज सीने होती पर है। रख दिया गया हो। तुम्हारे भीतर वह जो कुछ आपके दबा पास था, आता है, जो सालों से धीरे तुमने धीरे सब छुपाया खोलना था, चाहता है। वह सब सतह अगर पर आप उस आने समय लगता है। बीच में बोल देंगे, क्रोध, पछतावा, यह डर, तो कुछ भी अपराध नहीं बोध, है, ये सब मेरे साथ उभरते तो हैं, और बड़ा हुआ जैसे था, किसी झील का या गंदा तुरंत पानी समाधान देने ऊपर आने लगेंगे, लगता है जब तुम उसे ऐसा हिलाया करो, जाता वैसा है। करो। और तो यहीं सोचिए, पर बुद्ध का उस असली बेचारे मार्ग का शुरू पत्थर होता है। कहाँ हल्का होगा, दमन नहीं, उल्टा और दर्शन। भारी हो जाएगा। मत लेकिन दबाओ, अगर आप बस बस शांति देखो। से सुनेंगे, मनोविज्ञान आंखों में से इसे अपनापन शैडो देंगे, इंटीग्रेशन कहते हैं। होठों पर सिर्फ अपने सहमति की अंधेरे हल्की सी हिस्सों को मुस्कान स्वीकार रखेंगे, करना। हम तो वही सबके इंसान भीतर कुछ महसूस ऐसे करेगा हिस्से होते कि हैं उसके दिल से जिनसे हम बोझ भागते उतर हैं। रहा है। बुद्ध ने कहा, यह सुनना ही जिससे सबसे तुम बड़ी भागते दवा हो है। वही तुम्हारा गुरु है। दोस्तों, क्योंकि वही तुम्हें असली दिखाता सम्मान है ये कि नहीं तुमने है कि हम खुद से सामने क्या वाले को छुपा रखा बड़े है। बड़े शब्दों से समझाएं। बुद्ध का ध्यान केवल असली आंखें बंद सम्मान करना यह नहीं है था कि जब वह वह भीतर अपने दिल देखने का की कला दरवाजा थी। खोल रहा हो, अपने मन के तो अंधेरे हम वहां कोनों में खड़े झांकना, रहकर जहां सिर्फ उसकी तुम्हारा बातों को स्वीकार मैं, करें। ईगो यही छुपा अपनत्व होता है। जब कोई आज की तुम्हारी दुनिया आलोचना में करता सबसे है ज्यादा और कमी तुम अगर भड़क किसी उठते चीज हो, की है, तो याद रखना, तो वह है प्रतिक्रिया उस सुनने व्यक्ति वालों के की। शब्दों से नहीं, हर किसी को तुम्हारे बोलना भीतर के है, घाव से अपनी आती बात है। मनवानी है, वह अपनी घाव कहानी जिसे तुमने सुनानी कभी है। महसूस नहीं लेकिन किया, अगर आप वो जिसे इंसान तुमने बन दबा गए दिया। जो बुद्ध बिना ने कहा, प्रतिक्रिया दिए ध्यान से घाव सुनता को है, मत छुपाओ, तो उसे यकीन प्रकाश दो। मानिए, लोग यानी आपको उसे सिर्फ ध्यान में दोस्त लाओ, नहीं मानेंगे, उसकी बल्कि सच्चाई अपना को देखो। सहारा मानेंगे। जैसे ही तुम याद उसे रखिए, देखने लगते हो, सुनना ही एक वह कला घाव है। तुम्हें तोड़ता यह नहीं, वही कला है तुम्हें जिससे मुक्त रिश्ते करता है। गहरे बनते हैं, आधुनिक दिल मनोविज्ञान एक भी यही दूसरे से कहता है। जुड़ते हैं और जब समाज तुम में अपने विश्वास दर्द की को जड़ें स्वीकारते मजबूत हो, होती हैं। तो एमिगडाला, और सबसे जो खूबसूरत डर बात, और प्रतिक्रिया जब के आप लिए किसी का दुख जिम्मेदार सुनते है, हैं, तो शांत वो होने आपके लगता लिए है। एक दुआ लेकर और जाता है। धीरे-धीरे तुम्हारा नर्वस उसका सिस्टम बोझ हल्का सुकून होता है में और आता आपके है। जीवन में ये वही आशीर्वाद जुड़ अवस्था जाता है। जिसे तो आज बुद्ध से एक सम्यक नियम दृष्टि बना कहते लीजिए, थे। जब भी कोई वास्तविकता अपना को आपके वैसा पास आए देखना जैसी और अपने वह मन है, की बात कहे, ना उसे तो भागना, जल्दी मत ना कीजिए, उसे पकड़ना। बीच में मत कभी-कभी बोलिए, रूपांतरण सलाह मत दर्दनाक दीजिए। होता है, बस क्योंकि जो दिल पुराना खोलकर है वो सुनिए। टूटता है, सुनिए, लेकिन ताकि उसी सामने टूटन वाले से को लगे नई चेतना कि वह जन्म अकेला लेती नहीं है। है। जैसे सुनिए, बीज को ताकि फटना उसके पड़ता है, भीतर का बोझ
तभी हल्का हो उसमें सके। से पौधा निकलता सुनिए, है। ताकि वह तुम्हारे आप पर भीतर भरोसा जो कर दर्द सके। है वही तुम्हारे दोस्तों, भीतर के यही बुद्धत्व है का असली सम्मान, जन्म स्थान है। यही है असली क्योंकि अपनापन। दुख वह द्वार है और अगर आप जो यह तुम्हें नियम भीतर जीवन में जाने पर उतार मजबूर लेंगे, करता है। तो आप देखेंगे बुद्ध ने कहा था कि न सिर्फ आपके जो रिश्ते दुख को मजबूत समझ होंगे, लेता है बल्कि वही आपके मुक्त हो भीतर जाता है। एक नई शांति उन्होंने दुख से और आनंद भागने का की जन्म नहीं, होगा। उसे क्योंकि समझने की सुनना बात सिर्फ थी। सामने वाले को क्योंकि राहत नहीं दुख देता, एक संदेश यह आपको भी है, इंसानियत का तुम्हारे सबसे भीतर सुंदर कुछ रूप गलत दिखाता दिशा है। में जा रहा है। तो जब तुम उस क्या संदेश आप को तैयार सुन हैं? लेते हो तो अगली तुम्हारा बार जीवन जब कोई बदलने अपना लगता आपको है। अपने दिल की बात एक बताए, क्षण के लिए सोचो, तब आप उसे बीच में हर बार टोकेंगे जब नहीं, तुम्हारे भीतर सलाह नहीं क्रोध देंगे, उठता है बस तो अगर चुपचाप तुम बस उसे सुनेंगे। देखो, ना यही दबाओ, है जीवन ना का किसी वह पर नियम निकालो, जो आपके तो क्या रिश्तों को होगा? सोने से भी वह ज्यादा ऊर्जा कीमती बना धीरे-धीरे देगा। और याद रूपांतरित रखिए, हो जाएगी। जब बुद्ध ने आप कहा सुनते था, हैं तो आप सिर्फ एनर्जी शब्द नेवर नहीं सुनते, डाइज,
इट आप ट्रांसफॉर्म्स। सामने वाले की गुस्सा आत्मा को करुणा छू में बदल लेते सकता हैं। है, दोस्तों, डर साहस में बदल जरा सकता ठहर है कर सोचिए, और दुख हमारी समझ में सबसे बदल बड़ी सकता गलती है। क्या है? हम बिना मनोविज्ञान में सोचे बोल इसे देते हैं, इमोशनल कभी गुस्से में, ट्रांसम्यूटेशन कभी कहते हैं। मजाक में, कभी बहस जब में, तुम भावना और को बाद में दबाने के पछताते बजाय रहते हैं कि उसे काश जागरूकता उस में समय लाकर मैं चुप दिशा रहता। बदलते हो। सच तो बुद्ध का यह है मार्ग कि इंसान इसी की सबसे रूपांतरण बड़ी की साधना ताकत है। उसके शब्द नहीं, उन्होंने किसी बल्कि बाहरी उसका मौन भगवान है। पर भरोसा नहीं यही रखा। कारण है कि उन्होंने गुरु ने कहा, अंत में कहा था, तुम्हारे भीतर ही जो भगवान है, व्यक्ति यह समझ उसे जाता जागृत करो है कि कब और बोलना वह है भगवान और कब कोई चुप मूर्ति रहना नहीं, है, वह वही तुम्हारी सच्चा ज्ञानी जागरूकता है। है। कम जब तुम शब्दों अपने में बड़ा भीतर के ज्ञान हर देना, विचार, यही हर वास्तविक भावना को शक्ति है। देखना शुरू करते हो, अब सोचिए, तो धीरे धीरे अगर तुम्हारा किसी को गुस्सा दृष्टिकोण आया बदलने लगता और है। उसने तुरंत बोलना अब शुरू तुम कर जीवन दिया, को प्रतिक्रिया से नहीं, तो क्या हुआ? समझ से जीते हो। उसने अपने ही रिश्ते तुम्हारे तोड़े। भीतर जो पहले गुस्सा उठता लेकिन था, अगर उसी समय अब वह वही चुप करुणा रहा, बन जाता है। धैर्य रखा, जो पहले भय तो था, उसकी चुप्पी ने अब ही वही हालात स्वीकार बदल बन दिए। जाता है। और यही यही मौन की बुद्धत्व शक्ति की है। पहली झलक है। कभी आपने मनोविज्ञान गौर किया कहता है, है, द जब हम माइंड ज्यादा हील्स व्हेन बोलते इट हैं फील्स तो सेफ। अक्सर लोग हमें और नजरअंदाज बुद्ध ने करने यह लगते सुरक्षा हैं। मौन में खोजी। लेकिन जब हम कम जब तुम बोलते ध्यान हैं, में बैठते हो, सोच समझ और कर खुद को बोलते पूरी हैं, तरह स्वीकार लेते तो हो, हर शब्द की तब कीमत बढ़ तुम्हारा जाती मन है। पहली बार लोग सुरक्षित कहते महसूस हैं, करता है। हाँ, फिर वह धीरे जब धीरे यह अपना बोलेगा तो भाव कुछ दिखाने गहरा लगता है। बोलेगा। जैसे कोई यही बच्चा है असली माँ ज्ञान की गोद में रोते पहचान। हुए सब कह देता है। जैसे सागर, यह रोना कमजोरी सागर नहीं, हमेशा ये गहरा और भीतर की शांत सफाई रहता है। है। बुद्ध लेकिन ने जब कहा लहर था, उठती है तो पूरी आंसू दुनिया उसे आत्मा के देखती जल है। हैं, जो मन की ठीक धूल वैसे होते ही हैं। ज्ञानी इंसान कभी भी कभी यह ज्यादातर मौन रूपांतरण रहता तुरंत है, नहीं होता, लेकिन जब वह बोलता दिनों, है महीनों, तो सालों उसके लग जाते शब्द हैं। दिलों को लेकिन हिला हर देते बार हैं। जब तुम अपने दोस्तों, भीतर लौटते यह हो, याद रखिए, हर बार जब बोलना तुम अपने आसान मन को है, देखते हो, लेकिन तुम सही थोड़ा समय पर और बोलना और गहराई में सही उतर समय जाते पर हो। चुप रहना, और हर गहराई यही पर असली तुम कला पाओगे, है। दूर यही के कला नीचे आपके एक रिश्तों शांत को ऊर्जा बचाती है, जो सदा आपके स्थिर है, व्यक्तित्व को सदा निखारती है प्रकाशमान, और आपको दूसरों यही की तुम्हारा नजरों में असली सम्मान स्वरूप दिलाती है। जो न दुखी अब आप होता ही है, सोचिए, न खुश। अगर हम बस हर होता जगह है। बिना सोचे बुद्ध ने बोलते कहा, रहें तो क्या होगा? जब तुम यह जान हम लो मजाक कि में तुम भी चोट देखने पहुंचा वाले सकते हो, हैं, तो जो देखा गुस्से जा में रहा भी है, रिश्ते बिगाड़ उसका सकते हैं, असर खत्म हो और जाता है। बहस में भी अपना अपमान कर यही सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लेकिन अगर संगम हम है। यह समझ जाएं बुद्ध की कि कहाँ जागरूकता बोलना और है आधुनिक और विज्ञान का कहाँ चुप इंसाइट रहना है, एक तो कहता हमारी है, बातों में मिठास भी Observe होगी your और असर भी। mind। दूसरा कहता दोस्तों, है, यही है Rewire असली your ज्ञान। mind। यही है दोनों वह का सार चीज जो एक हमें ही है, हर भीड़ से अलग सचेत हो बनाती जाओ। है। जब अगर तुम आप चाहते सजग हो हैं कि जाते लोग हो, आपको तो समझदार परिस्थितियां कहें, वही आपसे रहती हैं, सीखें, लेकिन आपकी इज्जत तुम्हारा करें, दृष्टिकोण तो बदल बस जाता यह है। एक नियम और याद यही रखिए, असली कम रूपांतरण बोलो, है। सही दुनिया बोलो नहीं और बदलती, मौन की तुम शक्ति को बदलते हो। पहचानो। अब तो बुद्ध चलिए, का मौन केवल आज एक ध्यान का संकल्प हिस्सा लीजिए, नहीं, वह अनावश्यक तुम्हारा बातें जीवन नहीं बन करेंगे, जाता है। गुस्से में बात जवाब करते नहीं हुए देंगे, भी भीतर हर शांति स्थिति में बनी पहले रहती है। ठहरेंगे, फिर चलते हुए सोचेंगे भी मन स्थिर रहता और है। तभी बोलेंगे। कठिनाइयां यही आती नियम हैं, आपके लेकिन जीवन तुम को अब बदल उनसे देगा। लड़ते नहीं, और अब बस अंत उन्हें में, गुजरने देते हो। अगर आपको यह यह बात है दिल को छू समता। गई है, वो अगर अवस्था आपको लगा जहां कि न यह सीख प्रसन्नता आपके तुम्हें जीवन में उछालती काम है, आएगी, न तो दुख इसे तुम्हें अपने गिराता जीवन है। में जरूर तुम बस उतारिए। संतुलन बन और जाते हाँ, हो। इस यही चैनल पर बुद्ध का ऐसी ही मध्य मार्ग है। प्रेरणादायक और न मजेदार अति, बातें न न्यूनता, हम आपके लिए बस लाते रहते सजगता। हैं। और तो जब यह दोस्तों, सजगता अगर परिपक्व वीडियो होती अच्छा है, लगा हो तो इसे व्यक्ति के लाइक भीतर जरूर एक करें, नई ऊर्जा अपने जागती है। दोस्तों के साथ वह शेयर बाहर करें कुछ पाने नहीं और जाता, चैनल को वह सब्सक्राइब भीतर कर लौटता लीजिए, है, क्योंकि जहां सब आगे कुछ भी ऐसी पहले से है। कहानियां और जीवन बुद्ध ने बदलने कहा वाले था, ज्ञान आपसे साझा तुम किए जो जाएंगे। ढूंढ रहे हो वह धन्यवाद। तुम्हारे भीतर ही है, बस ढूंढना बंद करो, देखना शुरू करो। कभी कभी हम आध्यात्मिकता को भाग जाना समझ लेते हैं। हम सोचते हैं ध्यान लगाने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन बुद्ध का संदेश कुछ और था। वो कहते थे, भागने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। तुम अपने दुख से भागते हो तो वह और बड़ा होकर पीछा करता है, पर जब तुम रुककर उसे देखते हो तो वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। यहीं से शुरू होता है अंतर्मन की जागृति, वह क्षण जब तुम समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बिकम देम। जब तुम अपने विचारों के बीच में एक रुकावट लाते हो, एक ठहराव, तो वही मौन तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। बुद्ध ने सिखाया था, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। और मनोविज्ञान बताता है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बच्चा है जिसे दिशा चाहिए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, वे तुम्हारे विरोध में नहीं हैं, वे बस तुम्हारा ध्यान चाहती हैं। इसलिए बुद्ध कहते थे, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। जब तुम मन को अपनी जगह दिखा देते हो कि वह साधन है, स्वामी नहीं, तब तुम भीतर आजाद हो जाते हो। ध्यान देना, यह आजादी बाहर की नहीं होती, यह भीतर की आजादी होती है, जहां तुम लोगों की राय से मुक्त हो जाते हो, जहां कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा
सुख अब बाहरी मंजूरी पर नहीं टिका होता। यही है इनर फ्रीडम, जहां तुम अपने भीतर एक ठहराव, एक स्थिरता महसूस करते हो। और यह वही बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी किसी स्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलना।
बुद्ध ने यही काम किया था। उन्होंने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसे समझने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा, दुख सज्जा नहीं है, शिक्षक है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कुछ दिखाने आता है। तो जब भी जीवन में संकट आए तो भागना मत, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है। तुम्हारे इस एक प्रश्न से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू नदी में क्यों नहीं उतरता? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, नदी में? वहां तो धारा तेज है। बुद्ध बोले, जो बहना सीख गया वह डूबता नहीं। जीवन की यही सच्चाई है। जो बहना सीख गया, जो परिस्थितियों को अपनाना सीख गया, वह टूटता नहीं। वह हर हार में भी अर्थ ढूंढ लेता है। मनोविज्ञान कहता है, रेसिलियंस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। भगवान, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने कहा, आता है लेकिन टिकता नहीं। आनंद ने कहा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं उसे देखने से पहले ही पहचान लेता हूं। यही सजगता, माइंडफुलनेस का चरम रूप है। तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, चाहे वह क्रोध हो, भय हो या दुख, जब तुम उसे देखते हो वह अपनी शक्ति खो देता है। यानी तुम अब उसके गुलाम नहीं बल्कि साक्षी बन गए हो। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस डिसॉल्व्स रिएक्शन। बुद्ध कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब तुम ध्यान में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम बोलते कम हो, महसूस ज्यादा करते हो। तुम्हारे शब्द अब घाव नहीं, मरहम बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है, जो न जीतना चाहता है न हारना, जो बस जीना चाहता है, जो जीवन को समस्या नहीं उपहार की तरह देखता है। तुम्हें याद है बुद्ध का वो वाक्य, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। यानी हर चीज का अंत है, दुख का भी, डर का भी, भ्रम का भी। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे समझने की हिम्मत रखनी होगी। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा करती है। यह मौन डरपोक नहीं होता, यह जीवंत मौन होता है, जिसमें कोई शोर नहीं पर अनंत उत्तर है। तुम अब सवाल नहीं पूछते, क्यों मेरे साथ, बल्कि कहते हो, शायद यही मेरे जागरण का रास्ता था। बुद्ध के शब्दों में, जो जाग गया उसके लिए हर क्षण बुद्ध है। यानी अब जीवन साधना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर दर्द शिक्षा बन जाता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है थोड़ा और समझने का, थोड़ा और शांत होने का। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को जीने लगता है। वह अब बाहरी पहचान से परे चला जाता है। ना उसे दुनिया की मान्यता चाहिए, ना किसी की दया। वह खुद से पूर्ण हो जाता है। यही बुद्धत्व है, वह अवस्था जहां तुम न कुछ चाहते हो, न कुछ खोने से डरते हो। तुम बस होते हो, पूर्ण, शांत और साक्षी। क्योंकि अब कुछ कहने को बचता नहीं, केवल महसूस करने को बचता है। जीवन जब भी कठिन लगे, जब भी सब अर्थहीन लगे, तो बस एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों को महसूस करना और याद करना बुद्ध का वचन, तुम्हारे भीतर ही वह सब है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। बुद्ध ने कहा था, हर मनुष्य में बुद्धत्व छिपा है, बस जागरण की प्रतीक्षा है। जागरण कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक धीमी गहरी प्रक्रिया है जहां तुम धीरे धीरे अपने भ्रमों की परतें उतारते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंडिविजुएशन प्रोसेस, जो कार्ल युंग ने बताया था। यह वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति, जो समाज ने उसे बनाया है, उससे हटकर जो वह वास्तव में है वह बनने लगता है। और यही बुद्ध का संदेश था, स्वयं को जानो। जब इंसान खुद को जानने लगता है तो वह देखता है कि जो चीजें कभी उसे परेशान करती थीं, अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कभी जिन बातों पर वह रोता था, अब उन्हीं बातों पर वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जीवन घटनाओं का नाम नहीं है, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। वे हमें बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा मन उलझा है। बुद्ध कहते हैं, भावना को दबाओ मत, समझो, क्योंकि जो समझ लिया गया वह मुक्त हो गया। यही समझ धीरे धीरे हमें करुणा, कंपैशन की ओर ले जाती है। जब तुम अपने दर्द को सच में समझते हो तो दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हो, और यही तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा था, करुणा सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि करुणा केवल किसी के लिए दुखी होना नहीं है,
बल्कि यह महसूस करना है कि हम अलग नहीं हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्पैथिक रेजोनेंस, जहां व्यक्ति दूसरों की भावनाओं से जुड़ जाता है लेकिन उनमें डूबता नहीं, यानी वह समझता है, महसूस करता है, पर खोता नहीं। यही संतुलन करुणा का असली रूप है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं बदले की भावना में जलता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो फिर अपमान का उपहार भी स्वीकार मत करो। यही बोध है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने आए उसे अंदर मत उतरने दो, वह वहीं गिर जाएगी जहां से उठी थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इमोशनल बाउंड्रीज जरूरी हैं। हर भावना तुम्हें छू सकती है पर हर भावना तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम अपने भीतर एक संतुलित बुद्ध को जन्म देते हो। धीरे धीरे जीवन अब एक युद्ध नहीं लगता, हर स्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है और हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने 1000 युद्ध जीत लिए, क्योंकि आत्म विजय ही अंतिम विजय है। बाहरी जीतें अस्थायी हैं, भीतर की जीत शाश्वत है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसेंडेंस, जहां व्यक्ति अपने अहंकार, अपने भय, अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। वह अब मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। वह अब एकत्व को महसूस करता है और यही अवस्था है निर्वाण, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ होना है। बुद्ध कहते हैं, मौन में ही सब उत्तर है। और मनोविज्ञान कहता है, When you stop fighting your mind, peace begins। यानी जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। ये शांति कुछ पाने से नहीं आती, यह कुछ छोड़ने से आती है। अपेक्षाएं छोड़ दो, नियंत्रण की चाह छोड़ दो और बस हर क्षण में होने की कला सीखो। तब तुम्हारे भीतर एक मुस्कुराहट जन्म लेती है। वह मुस्कुराहट जो किसी वजह से नहीं होती, वह बस होती है। वह आत्मा की मुस्कुराहट है, वह मौन का संगीत है। वह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने अनुत्तर सम्यक संबोधि कहा था, संपूर्ण जागरण। अब तुम्हारा जीवन साधारण रहकर भी असाधारण हो जाता है। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, पर अलग चेतना से करते हो। तुम खाते हो, बोलते हो, चलते हो, पर तुम्हारे भीतर एक मौन पर्यवेक्षक है जो सब कुछ देख रहा है, निर्लिप्त, शांत और गहरा। यही है वह बुद्धत्व जो हर इंसान के भीतर सोया है। वह किसी किताब में नहीं मिलेगा, वह किसी मंदिर में नहीं छिपा है, वह तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारे हर अनुभव में है। बस एक पल के लिए रुक जाओ, सुनो उस मौन को, महसूस करो उस अस्तित्व को, और तुम जान जाओगे कि तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर था। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस आंखें बंद करना और याद करना बुद्ध के शब्द, अंधकार का विरोध मत करो, दीपक बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तो कोई रात तुम्हें डरा नहीं सकती। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। और जब तुम जीवन को समझ लेते हो तो हर दुख, हर डर, हर भ्रम खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।